ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्यमय नंबर जिसके रहस्य से अगर आप अनजान हो तो आज ही उसके बारे में जान लो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाओ, क्योंकि इस नंबर के रहस्यों को जिसने भी जान लिया है उनको उनके जीवन में काफी अद्भुत फायदा मिला है और वे आज बहुत ही कामयाब बन के बेहद सफल जिंदगी जी रहे हैं। और वो नंबर है 369, जो बेहद शक्तिशाली नंबर है और इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक काफी पॉपुलर मैनिफेस्टेशन टेक्निक माना जाता है। जिसने भी इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर भरोसा कर लिया और नियमों का पालन कर लिया तो विश्वास रखिए कि दुनिया की कोई ताकत उसे सफल बनने से रोक नहीं सकती, क्योंकि इसे फॉलो करने से पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसे सफल करने में लग जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस रहस्यमय नंबर 369 के रहस्यों के बारे में, जिसे जान के आप खुद हैरान रह जाओगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आई कहां से। तो दोस्तों, आप सभी ने निकोला टेस्ला का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो उनके बारे में हम आपको पहले थोड़ा बहुत बता देते हैं। निकोला टेस्ला एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने एसी इलेक्ट्रिसिटी को एक नई पहचान दी थी और इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े काफी सारे आविष्कार किए थे। इंडक्शन मोटर, टेस्ला कॉइल और यहाँ तक कि रेडियो की खोज भी टेस्ला ने ही की थी। निकोला टेस्ला एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ इतिहास के तेज दिमाग वाले व्यक्तियों में से भी एक थे, जिनके बहुत सारे सीक्रेट्स और गहरे रहस्य भी थे जो कि हमारी कल्पना के बाहर थे। उनमें से एक बात ये थी कि वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफी विश्वास रखते थे, इसीलिए वे ब्रह्मांड की एनर्जी और नंबर गेम को काफी भीतर से समझते थे। इसीलिए उन्होंने एक थियरी तैयार की थी जिसमें उन्होंने समझा कि 369 नंबर ब्रह्मांड की हर चीज में मौजूद है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि गणित ही ब्रह्मांड की भाषा है। इस पूरे ब्रह्मांड में गणित पहले से समाया हुआ है और गणित के बिना ब्रह्मांड एक कदम भी आगे नहीं जा पाएगा। हमने तो गणित को स्कूल कॉलेज में सिर्फ थोड़ा बहुत ही समझा है, लेकिन निकोला टेस्ला ने ब्रह्मांड के गणित को काफी अंदर से जान लिया था। इसीलिए वे अपने सारे एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन में इस 369 थियरी को ही आगे रखते थे। वे अपने सारे काम काफी अजीब तरीके से करते थे, जिससे लोग उन्हें एक पागल वैज्ञानिक भी कहते थे। वे जब भी कहीं पर जाते थे तो वे पहले उस बिल्डिंग या ऑफिस के 3 चक्कर लगाते थे। वे जिस भी होटल में जाते थे तो वहाँ के रूम को भी अजीब तरीके से चुनते थे। जिस रूम का नंबर 3, 6 या 9 से डिवाइड हो सके वैसे ही रूम में वे रहते थे। और होटल में जब भी खाना खाते थे तब भी वे डिश को पहले 18 नैपकिन से साफ करते थे, क्योंकि 18 नंबर को 3, 6 और 9 से डिवाइड किया जा सकता है। वे होटल के स्टाफ वालों को भी खुद से 3 फीट दूर रहने को ही कहते थे, यानी कि वो हर चीज में हर जगह पर 3, 6, 9 नंबर को ही ढूंढते थे। 8 जनवरी 1943 को जब उनकी डेड बॉडी एक होटल के रूम से मिली तो उस रूम का नंबर था 3327, जिसका टोटल होता है 15, यानी 1 + 5 = 6। और वो रूम भी 33वीं मंजिल पे ही था, यानी कि 3 + 3 = 6। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार ये 369 नंबर में ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके पीछे निकोला टेस्ला इतने पागल थे। तो अब मैं जो भी बातें आपको बताने जा रहा हूँ उसमें आप देख पाओगे कि कहीं ना कहीं आपको 369 नंबर तो मिलेगा ही। तो दोस्तों, ब्रह्मांड में 3 ही काल होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। ब्रह्मांड का निर्माण भी 3 एटॉम पार्टिकल से ही हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अगर इसको जियोमेट्रिक के आधार पे देखे तो एक सर्कल 360 डिग्री का ही होता है, जिसका टोटल होता है 3 + 6 = 9। अगर उसको हम हाफ कर दे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री और उसका टोटल भी होगा 1 + 8 = 9। अगर उसका भी हाफ कर दे तो हमें मिलेगा 90 डिग्री और उसका भी टोटल होगा 9। ऐसे ही आप अनंत तक करते जाओगे तब भी आपको जवाब 9 ही मिलेगा। अगर ट्रायंगल को देखे तो उसमें भी 3 एंगल होते हैं, जिसका हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। उसका भी अगर टोटल किया जाए तो हमें 180 डिग्री मिलेगा, जिसका टोटल होगा 9। अगर हम स्क्वायर को भी देख ले तो वो भी 360 डिग्री का ही होता है। हेक्सागोन भी 720 डिग्री का होता है, जिसका टोटल होगा 9। पेंटागोन भी 540 डिग्री का होता है, जिसका टोटल होगा 9। ऐसे ही आप जियोमेट्री में किसी को भी ले लो, उसके एंगल का टोटल 9 ही मिलेगा। दोस्तों, हर चीज की शुरुआत शून्य से ही होती है और शून्य पे ही खत्म होती है। और अगर हम अंकों को देखें तो शून्य से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पे खत्म होते हैं, यानी शून्य
शून्य ही 9 है और 9 ही शून्य है। और अगर इसके बीच के अंकों को हम जोड़ दे यानी 1 से 8 को हम जोड़ दे तो उसका टोटल होगा 36 और अगर उसका डिजिटल रूट निकाले तो हमें जवाब मिलेगा 9। अगर इसे आध्यात्मिकता से जोड़ा जाए तो हिंदू धर्म में मुख्य 3 भगवान है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिनकी एनर्जी को हम ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मेल एनर्जी माना जाता है और वो ऊपर की ओर पॉइंट करती है, और उनकी पत्नियां यानी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, जिसको फीमेल एनर्जी माना जाता है और वो नीचे की ओर पॉइंट करती है, यानी 3 मेल और 3 फीमेल एनर्जी। तो यहाँ हमें नंबर 3 मिलता है। अगर दोनों की एनर्जी को जोड़ दिया जाए यानी 3 + 3 तो 6 नंबर मिलेगा, और अगर इनकी एनर्जी को आपस में जोड़ दिया जाए तो स्टार की आकृति बन जाती है, जिसमें हमें 6 एंगल मिलेंगे। तो तीनों भगवान के स्टार को जोड़ दे तो 6 + 6 + 6 यानी 18 और उसका डिजिटल रूट होगा 9। दूसरी ओर ओम की साउंड एनर्जी से आज पूरी दुनिया वाकिफ है और वैज्ञानिक भी इसे मानते हैं। ओम की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी 432 हर्ट्ज की होती है, जिसका भी अगर हम टोटल करेंगे तो हमें जवाब 9 ही मिलेगा। वैसे तो समय किसी को फॉलो नहीं करता क्योंकि वे किसी के लिए रुकता नहीं है, बल्कि हमें समय के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ समय भी खुद इस थियरी को फॉलो करता है और इसके हिसाब से ही चलता है। देखें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और इसका डिजिटल रूट निकालेंगे तो हमें 6 नंबर मिलेगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, अगर इसका भी डिजिटल रूट निकालेंगे तो हमें 6 नंबर ही मिलेगा। और 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, यानी 3 + 6 + 0 + 0, तो यहाँ पर भी हमें 9 नंबर ही मिलेगा। अगर दिन की बात की जाए तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी 2 + 4 = 6। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, यानी 1 + 4 + 4 = 9। एक दिन में 86,400 सेकंड होती है, अगर इसका टोटल किया जाए तो हमें 18 जवाब मिलेगा और इसका डिजिटल रूट होगा 9। अगर हम साल की भी बात करें तो एक साल में 5,25,600 मिनट होती है, अगर उसका टोटल किया जाए तो जवाब मिलेगा 18 और उसका डिजिटल रूट होगा 9। अगर एक साल की सेकंड की बात करें तो 3,15,36,000 सेकंड होती है, उसका भी टोटल 18 ही होगा और उसका भी डिजिटल रूट 9 ही मिलेगा। और अगर हम घड़ी में भी देखें तो 3, 6, 9 और 12 एक खास एंगल पे होते हैं, जिसमें 12 का मतलब है 1 + 2 = 3। हम जिस दुनिया में रहते हैं वे 3 डायमेंशन वाली दुनिया है, जिसको 1, 2, 4, 5, 7, 8 नंबर कंट्रोल करता है। अगर हम डबलिंग मेथड को देखें और उसमें 1 से शुरू करके डबल करते जाएंगे तो हर बार जवाब में 1, 2, 4, 8, 7, 5 का ही सीक्वेंस मिलता रहेगा, लेकिन यहाँ हमें 3, 6, 9 नहीं मिलेगा क्योंकि ये 3 नंबर इससे भी हायर डायमेंशन में आते हैं। अगर हम इन 3 नंबर को डबलिंग करेंगे तो 3 नंबर का डबलिंग करने पर हर बार हमें 3, 6, 3, 6, 3, 6 ही जवाब मिलेगा। अगर हम 6 का डबलिंग करेंगे तो हर बार हमें जवाब में 6, 3, 6, 3 ही जवाब मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी 9 नंबर मिसिंग है। इसका मतलब है कि 9 नंबर सबसे ऊपर वाले डायमेंशन में आता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि 9 नंबर ही किंग नंबर है जो सबको कंट्रोल करता है। अगर पृथ्वी, सूर्य, चंद्र का डायमीटर देखा जाए तो पृथ्वी का 7,920 माइल्स होता है, जिसका डिजिटल रूट 9 ही मिलेगा। सूर्य का देखेंगे तो 8,64,000 माइल्स होता है, उसका भी डिजिटल रूट 9 ही होगा। चंद्र का 2,160 माइल्स है, जिसका भी डिजिटल रूट 9 ही होगा। और अगर प्रकाश की गति को देखें तो वे 1,86,282 माइल्स पर सेकंड होती है, जिसका टोटल होगा 27 और उसका भी डिजिटल रूट 9 ही मिलेगा। यहाँ तक कि टेबल ऑफ 9 में भी हर जवाब का डिजिटल रूट निकालोगे तो जवाब 9 ही मिलेगा। इस इमेज में आप देख पाओगे कि नंबर 3 1, 2 और 4 नंबर को कंट्रोल करता है, नंबर 6, 5, 7 और 8 नंबर को कंट्रोल करता है और नंबर 9 सबसे ऊपर रहकर नंबर 3 और नंबर 6 को कंट्रोल करता है। इसका मतलब हमारी 3 डायमेंशन वाली दुनिया को नंबर 3 और नंबर 6 कंट्रोल करता है, जिसमें नंबर 9 किंग नंबर है जो कि सबसे ऊपर रहकर 3 और 6 को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों अब आप इस नंबर के रहस्यों को अच्छे से समझ ही गए होंगे कि कुछ तो
दोस्तों अलग बात है इस नंबरों में जो काफी रहस्य से भरे है कि ब्रह्मांड की हर बात में कहीं ना कहीं 3, 6 और 9 नंबर का जिक्र आ ही जाता है। और ये बात तो सच ही है कि ब्रह्मांड हमारे दिमाग से और हमारा दिमाग ब्रह्मांड से कम्युनिकेट करता रहता है। और हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड के सारे ग्रह, सूर्य, चंद्र, ये सभी हमारे दिमाग को और हमारे जीवन को अफेक्ट करते ही है, क्योंकि सारे ग्रहों की एक फ्रीक्वेंसी होती है और हमारे जीवन में हमारा दिमाग जिस भी बातों से भरा पड़ा है वो सभी शब्द में भी एक वाइब्रेशन होता ही है। और इसीलिए हमारा दिमाग ब्रह्मांड के इस ग्रहों की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होके हमारे जीवन को और हमारे काम को प्रभावित करता रहता है। और निकोला टेस्ला ने इन सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ लिया था और इसीलिए उन्होंने इस 369 वाली थियरी को इतना महत्व दिया है। और अगर देखने जाए तो सृष्टि में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें पागल कर देती है और सोचने पे मजबूर कर देती है, लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं ब्रह्मांड से ही जुड़ी है और ये बात सच ही है। तो अगर आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अपने जीवन में फॉलो करना शुरू कर दे तो बहुत ही जल्द आपके जीवन में आप पॉजिटिव बदलाव को महसूस करने लगोगे। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार इस 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक को हमारे जीवन में कैसे उतारा जाए और इसके लिए हमें क्या करना होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक पेन और एक डायरी की आवश्यकता होगी और आपने अपने लिए जो भी अफर्मेशंस बनाए हैं उसको मॉर्निंग में ठीक तुरंत उठने के बाद इस डायरी में 3 बार लिखना है। फिर दोपहर को वही अफर्मेशन को आपको 6 बार लिखना है और ऐसे ही रात को ठीक सोने से पहले आपको वही अफर्मेशन को 9 बार लिखना है। और ऐसे ही आप अगर लगातार कुछ दिनों तक करते रहेंगे तो आपको उसका फायदा बहुत ही जल्दी महसूस होने लगेगा। बस आपको यही ध्यान देना है कि आप जो कुछ लिख रहे हो वो पूरे विश्वास और फीलिंग के साथ लिखना है। तब आपके मन में और कोई विचार नहीं होने चाहिए, बस आपके दिमाग में आपके बनाए गए अफर्मेशन ही होने चाहिए और उसी को आपको लिखना है। और लिखते वक्त आपको महसूस करना है कि वो चीज आपको मिल चुकी है और उसी चीज को आपको विजुअलाइज करते रहना है। तो आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही फैक्ट, मोटिवेशन और रहस्यमयी जानकारी वाले वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू वाली घंटी आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली ऐसी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।